खबर मथुरा से ही गांव स्थित वर्षों पुराने चिमटा वाले बाबा मंदिर पर अधिवक्ता ने किया अपनी निजी जमीन होने का दावा। देखिए गांव से ही मंदिर प्रकरण का पूरा सच। मथुरा जिले की तहसील छाता एवं चौमुहा विकास खंड के ब्रिज 84 कोस परिक्रमा अंतर्गत आने वाला सेही गांव का चिमटा वाला बाबा मंदिर इन दिनों खास चर्चा में बना हुआ है। इस मंदिर प्रकरण को लेकर स्थानीय प्रशासन हाँफ गया है एवं मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है। जिस जगह ये मंदिर बना हुआ है उसी ज़मीन पर गांव के ही रहने वाले एडवोकेट बच्चू सिंह द्वारा अपनी निजी ज़मीन का होने का दावा किया गया है। तहसील कागजातों में अधिवक्ता एवं उसके भाई की निजी कृषि भूमि बताई जा रही है। गांव में जिस भूमि पर ये चिमटा वाला बाबा मंदिर बना हुआ है उसको प्रशासन के द्वारा 2 दिन में पूर्व में खाली कराए जाने को लेकर पुलिस राजस्व टीम गठित की गई थी। राजस्व एवं पुलिस टीम के द्वारा मंदिर की दीवार को तोड़वाकर अधिवक्ता की ज़मीन के लिए रास्ता निकलवाया जा रहा था, जिसका ग्रामीणों एवं चिमटा वाले बाबा के महंत द्वारा विरोध किया गया और तोड़फोड़ करने पहुंची टीम को रुकवा दिया गया। पत्रकार की टीम के द्वारा जब से ही मंदिर प्रकरण को लेकर पूरा सच अधिवक्ता अधिकारियों एवं मंदिर के महंत से जाना तो इस प्रकरण को लेकर सभी अलग अलग बयान देते हैं। अधिकारी कुछ कहते हैं, अधिवक्ता के द्वारा अपना निजी ज़मीन होने का दावा किया जाता है। अधिवक्ता बच्चू सिंह के द्वारा बताया जाता है कि इस ज़मीन की मेरे एवं मेरे भाई के द्वारा हरिजन जाति के व्यक्ति से बैनामा लिया था। ज़मीन कम होने का अंदेशा होने को लेकर मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी छाता के यहाँ मेड़बंदी को लेकर दावा पेश किया गया, जिस पर अधिकारियों के द्वारा मेड़बंदी कराए जाने के आदेश पारित किए गए, परंतु किन्हीं कारणों से मेड़बंदी कई महीनों तक नहीं हो पाई। मेरे द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस से लेकर अधिकारियों तक मामले को लेकर गुहार लगाई गई तो छाता तहसीलदार के द्वारा रास्ता निकलवाए जाने एवं मेड़बंदी कराए जाने को लेकर आदेश पारित किए गए। खेत के लिए रास्ता निकलवाए जाने को लेकर जैसे राजस्व टीम गाँव में पहुँची तो ग्रामीणों एवं बाबा के द्वारा टीम का विरोध किया गया और उसको वापस भेज दिया गया और दबाव बनाते हुए उल्टा ही मेरे खिलाफ थाना शेरगढ़ में मुकदमा दर्ज करा दिया कि मंदिर से तोड़फोड़ व छेड़खानी की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मीन एवं रास्ते को लेकर के मामला था, आस्था का सवाल है। हम भी भगवान को मानते हैं, मंदिर हमारा भी है, मैं भी हिंदू हूँ। बाबा और गांव कुछ शरारती किस्म के लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूं कि इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। वहीं गांव में जाकर पूरा मामला बारीकी से जाना तो ग्रामीण एवं बाबा चिमटा वाले के द्वारा कुछ अलग बताया जाता है। गांव का ही निवासी बच्चू सिंह नाम का एक अधिवक्ता है जो कि तहसील छाता में बैठकर वकालत करता है। उसके द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिए बुलडोज़र मशीन चलवाकर सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार को तोड़वा दिया गया और उसके बाद मंदिर के अंदर बने हुए रसोई घर, शौचालय आदि जगहों पर तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसका मेरे द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, परंतु वो नहीं माना। और जैसे ही मंदिर पर तोड़फोड़ किए जाने की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीणों के द्वारा तोड़फोड़ करने आए अधिवक्ता एवं मशीनरी को वापस लौटा दिया गया। अगर समय रहते गांव के लोग नहीं आते तो पूरे मंदिर को तोड़ दिया जाता। काफ़ी नुकसान हो गया है। ये इस व्यक्ति के द्वारा बहुत गलत किया गया है। ये वर्षों पुराना मंदिर है। इस मंदिर पर मुझे कम से कम 12-15 वर्ष हो चुके हैं। ये वर्षों पुराना मंदिर है और जैसे ही प्रशासन को मंदिर साथ छेड़खानी कर तोड़फोड़ किए जाने का पता लगा तो रातों रात नई दीवार प्रशासन के द्वारा बनवा दी गई। मंदिर पर तोड़फोड़ किए जाने को लेकर ग्रामीणों में और भारी रोष व्याप्त है। हमारे द्वारा इस अधिवक्ता के खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। देखिए पूरा सच गांव से ही तहसील छाता से क्या कहा अधिवक्ता ग्रामीण एवं चिमटा वाले बाबा के महंत द्वारा इस पूरे मामले पर। बताएं आपका क्या नाम है, सबसे पहले अपना परिचय दें। हमारा नाम हरिदास त्यागी। वो आधार कार्ड जाऊँगे? नहीं, वैसे क्या शुभ नाम है आपका? हरिदास त्यागी। किस निवास स्थान पर रह रहे हैं, किस मंदिर पर आप महंत हैं? चिमटा वाला बाबा। कहाँ पे है ये? सही। तो क्या कुछ मामला था सही में 2 दिन पहले, क्या था यहाँ पे, क्या मामला चल रहा था? कुछ था उसका तो मैं तो पूजा पाठ बैठ गयो। एक खेतवाल आयो
तो उसको तोड़ दियो, उसको तोड़ दियो, उसको तोड़ दियो, वो तोड़ दियो, मंदिर पे तोड़ फोड़ किया क्या? सारा ही। और क्या है? तो कौन था वो खेत वाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौन था वो? मैं तो नाम नहीं जानू। तो यहाँ पे वकील है वो। कितना नुकसान हुआ है मंदिर को? क्या 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 नुकसान हुआ? कितना कोई ठिकाना नहीं, तो कई लाख हो गयो। किसने तोड़वाया ये मंदिर? मंदिर टूटा है यहाँ पे? किसने तोड़वाया था ये? क्या नाम है उसको? अच्छा, मंदिर की किसी मूर्ति पे कोई नुकसान हुआ है? मूर्ति को नुकसान हुआ है? मंदिर की किसी किस मूर्ति वगैरह पे किसी पे कोई बुलडोजर वगैरह कोई चला है? मूर्ति का तो या तो उधर वो सब तोड़ दियो, या वो तोड़ दियो, ये तोड़ दियो, ये तोड़ दियो, सब तोड़ फोड़ कर सामने गेट टूटा हुआ पड़ा है, किसने तोड़ा है वो उसने। किससे तोड़वाया था? हाँ, उसको जेसीबी वालों का मैंने बहुत फटकारा, मानी नहीं। जेसीबी से तोड़वाया गया? हाँ, तो यहाँ पे कोई तहसील का अधिकारी आया था, पुलिस साथ में थी क्या? वो तो सब चले गए। हाँ। तोड़ाया उस टाइम नहीं थे, पहले तो आए थे, हम्म, पुलिस वाले भी थे। हम्म। तोड़ाया उस टाइम चले गए वो। तो आपने मना किया था उनको कि मंदिर के इसको नहीं तोड़ना है, गेट को मना किया था आपने? मैं तो ललकारी मानी नहीं। आखिर वो क्या चाहते हैं महाराज जी, बताएं क्या चाहते हैं वो? क्यों तोड़ा गया गेट? वो निशाचर है। ये पुलिया बने थे, आगे 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 बनवा दी, यहाँ दुकान बनाऊंगा, इनको पट्टो करा लियो, वहाँ पर आ लियो, यहाँ उधर बेड डाल दी। जो तोड़ने वाला है और अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मंदिर को से कोई छेड़खान नहीं की गई, कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया। तो मतलब ये मामला क्या निकल के आ रहा है? वो झूठ बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे कौन झूठ तो बोल रहे हैं? देख लियो आप, ध्यान करके चेक कर लियो। वो लोग बोल रहे हैं कि कोई भी छेड़खानी इन मंदिर से नहीं हुई है और मौके पे यहाँ पे गेट टूटा हुआ पड़ा है। तो कौन सत्य बोल रहा है महाराज जी? तो वो तो दिख रही है ना आंखों से। सामने तो दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ वो गेट लेटरिन दिख रही है, ये ऐसा पूरा पूरा टूटा हुआ दिख रहा है, लेटरिन पड़ी है यहाँ। तो आप इस मंदिर पर कब से रह रहे हैं? कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? हमारे को तो ब्रिज में तो ऐसे 35 साल हो गए, और यहाँ पर तो 12-13 साल हुए। 12-13 साल पहले गढ़ के टिल्ला पर रहा जी। कितना पुराना मंदिर है ये यहाँ पे? ये। कितना साल पुराना है? घोर जंगल हो कोई उस टाइम, इस टाइम चिमटा बाबा ने तपस्या करी, कोई को पट्टा हटा नहीं घोर जंगलों के टाइम में, गाँव ही नहीं बसे हो। किसकी मूर्ति है यहाँ पे? कौन से भगवान है? चिमटा वाले बाबा। चिमटा वाले बाबा। हाँ, उस नगरी पीछे तो ये मंदिर तो बढ़वाया है, हनुमान जी का भी है, और भोले बाबा के है, देव के है, सन्नी देव का है मंदिर तो कहीं बनाए। तो नई दीवार सामने नजर पड़ रही, नई दीवार किसने बनवाई है अभी? वो बनवा रहे हैं। कौन? दरोगा ऊपर से जब दबाव पड़े तो दरोगा ये बेलदारी करे। आपने इसकी सूचना कहाँ दी थी? कहीं दी थी कि छेड़खानी हुई है और इस तरह से हुआ है कि? हाँ, तब जो ऊपर पहुँचे तभी तो दरोगा बेलदारी करी है। रात में आ गए हमारे पास दरोगा, बाबा बनवा देंगे, माफ़ी मांग रही है, बनवा देंगे, सब बनवा देंगे। वो बनवा रहे, पटवारी का दे रहे, वो बनवा रहे। मेरा नाम सिद्धि भगत जी कहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सही के रहने वाले। क्या कुछ मामला है सही में जो मंदिर को लेकर के कोई मामला था क्या? कुछ नहीं था। तो अभी देखा गया कि यहाँ पे पूरा प्रशासन, तहसील के अधिकारी, यहाँ पे कोई ज़मीन से संबंधित और मंदिर से संबंधित कोई मामला था यहाँ का? पहले तो कोई नहीं था, ये मंदिर को तोड़ा गया है जब बना है मामला, पहले तो कुछ नहीं था। क्या मंदिर से कोई छेड़खानी हुई है यहाँ पर? हाँ, मंदिर तोड़ दिया, यो वहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, पीछे से वहाँ से तोड़ रहा था। मैं आ गया, फिर मैंने कहा भाई इस मंदिर को क्यों तोड़ रहे भाई? किसका मंदिर बना हुआ है यहाँ पे? किसके नाम से जाना बाबा जाता है? चिमटा वाले के नाम से जाना जाता है मंदिर। तो इससे छेड़खानी करने वाला कौन था? कौन आया था यहाँ पे? वो जाट में हमारे गांव के, हम्म। वो वकील बच्चू कहते हैं उनको।
तो क्या ये उनकी निजी भूमि में मंदिर नहीं, बनाया उनकी गया है कोई क्या? कोई भूमि में नहीं है। ये पूरी हजारों वर्षों से मतलब चला आ रहा है आश्रम मंदिर जी, कोई आज का थोड़ी है। वो तो अधिकारियों के सामने जा के गुहार लगा रहे हैं कि मेरी निजी भूमि में मंदिर वो झूठ आश्रम बोल बना रहे हैं। दिया गया है, मेरा रास्ता रोक दिया है। तो रास्ता था उसका क्या यहाँ हो गया? यहाँ कोई रास्ता आप देखिए, कहीं रास्ता है यहाँ? आप भी देखो मौके पर। वो तो अभी 5 साल हुए होंगे खरीदे हुए। वहाँ ने तो 2-4 साल से अभी कोई कितने में कोई जमीन पीछे खरीदी है, वो वैसे ही इसको हड़पना चाह रहा है। आखिर ये आदेश किसने दिया था, ये जो कि यहाँ पे जो बुलडोजर चला है, या किससे तोड़ फोड़ हुई यहाँ पे? JCB से। किसके आदेश से हुआ था ये सब कुछ? अब जिन है पता हमें आदेश किसका है, हमें तो तोलती पाई है। तो आपने मना नहीं किया? खूब मने करो, जब तो यहाँ से हटाई वो सब तोड़ गो बार हमसे पहले इसको तोड़ गया, इसको तोड़ गया। हम आए जब उसको तोड़ रहा था वहाँ से भगाया। हनुमान जी के मंदिर को तोड़ रहा था। मैंने कि तू क्या यहाँ मतलब जो है कि यहाँ दंगा मचाने आया है, सारा मंदिर तोड़ के फेंक दिया। तो यहाँ सारे लोग और आगे जब वो गया है यहाँ से भाग के, नहीं सबको तोड़ दिया था। तो इसकी शिकायत भी की थी क्या इस हाँ, मामले शिकायत की? की चौकी पे जाके, मतलब जो है कि शिकायत की, फिर थाने गए। हम्म। जब ये प्रशासन ने मतलब आया कि अब जैसे नई दीवार देखने में आ रही है, ये किसने लगवाई है दीवार? प्रशासन प्रशासन ने लगवाई है। खबरें नहीं रहे, सब तहसीलदार, पटवारी और मतलब पुलिस वाले, ये सब रहे, सबने बनवाया। आज काम बंद है, आज चला ही नहीं। सामान नहीं है, सामान आ रहा है। सामान दे ही नहीं रहा है कोई। तो जैसे गेट को तोड़वाया गया, गेट बहुत ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, कोई सामान नहीं आया अभी तक। शाम तक देख रहे हैं हम, कोई सामान नहीं आया ना कोई मिस्त्री। गेट को तोड़वाया गया, सामने गेट टूटा हुआ पड़ा है, काफी मजबूत गेट था। किसने बनवाया था इसको? ये गेट तो बनवाया था मतलब ये है कि भक्तों ने आश्रम के उगाई कर करके, वो अरूरी वाले थे, उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने भी बनवाया था। पहले भी था, चंदा करके ही मंदिर बनाया गया है सारा। सारा गांव मंदिर को चंदा देता है, 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 50 रुपए, जैसे भी जिस पर बनता है। तो पूरे गांव के भक्त लोग यहाँ पे आते हैं? हाँ, सभी लोग तो नहीं आ पाते, फिर भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ 50-100 आदमी आते जाते रहते हैं। बैठने उठने का अच्छा स्थान है यहाँ अच्छा स्थान है पहले से ही। पे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं दिगंबर सिंह सिसोदिया, ग्राम पोस्ट से ही। सही पर आप इस वक्त किस स्थान पर मौजूद हैं और क्या कुछ मामला था यहाँ पे? ये बाबा चीमटा वाले स्थान पे हैं, जो दलौता से ही मार्ग में स्थित है, जो हजारों वर्ष पुराना आश्रम है। ये चिमटा बाबा के नाम से चलता है। इससे क्षेत्र के 20 क्या 50 गांवों की आस्था जुड़ी हुई है और आश्रम भी बहुत पुराना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वृक्षावली लगी हुई है, बरगद हैं, पीपल हैं, ये आज के नहीं है, ये बहुत प्राचीन लगे हुए हैं। आश्रम भी, बाबा की समाधि, हमारे बुजुर्गों ने भी बाबा के दर्शन नहीं किए, केवल सुनते ही आ रहे हैं चिमटा वाला बाबा। किसी निजी भूमि है क्या किसी की ये, जहाँ पे ये ये आश्रम भूमि बना हुआ है? सभी भगवान की है। जहाँ भी जो बस रहा है वो उसी भूमि में बस रहा है। आखिर ये विवाद फिर खड़ा क्यों हुआ? क्या मामला था यहाँ कोई पर? विवाद नहीं था, केवल दबंगई से आश्रम को क्षति पहुंचाई गई क्या है। पूरा मामला था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? क्या था मामला? कोई पूर्व सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हम्म। बिना सूचना के ही आश्रम को ढाया गया है। अच्छा, आश्रम में क्या क्या नुकसान हुआ है ये बताइए। आश्रम में नुकसान हुआ है, बाउंड्री वाल तोड़ी है, गेट तोड़ा है, मंदिर बोलो मंदिर। जो भंडार गृह था वो तोड़ा है, लैट्रिन तोड़ी है। मतलब कि यहाँ जो आश्रम में जो मूर्ति वगैरह है मंदिर में, या बाबा की मूर्ति है, भोले बाबा की मूर्ति है, शनिदेव की मूर्ति है, हाँ, उसको कोई नुकसान नहीं है। वो भक्तगण आ गए, नहीं तो वो तो सभी को तोड़ता। यहाँ अगर सूचना नहीं होती, भक्तगण नहीं आते, तो सभी को तोड़ता। अपने डर की वजह से वो भाग गया यहाँ से। अच्छा, कौन आया था यहाँ? बच्चू वकील है, गांव का ही रहने वाला है, छाता में उसका बिस्तर है, अच्छा, उसने इसको तोड़ फोड़ की है। तो वो अपनी जमीन का दावा करता है, क्या उसकी कोई जमीन हमारे है? कोई भी सूचना आश्रम को नहीं थी कि उसकी कहाँ जमीन है, क्या है उसका कुछ नहीं है।
ये आश्रम सदियों से चला आ रहा है। आश्रम से पीछे जमीन जहाँ भी उसकी होगी, आसपास कहीं भी जहाँ भी हो, कहीं भी हो, हम नहीं कहते कि कहाँ उसकी ज़मीन है, क्या है। आश्रम पुराना है, मंदिर पुराना है। केवल ये आश्रम है, बना हुआ है। आप भी देख सकते हैं कि आश्रम है या नहीं है। इस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता। वकील साहब बताइए, जो आपके साथी अधिवक्ता के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है थाना शेरगढ़ में, और वकीलों में भी रोष व्याप्त है थोड़ा सा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरी करीब 42 साल की प्रैक्टिस है काम, और मैं कभी प्रेसिडेंट रहा हूँ, कई बार सेक्रेटरी भी रहा हूँ। पर मैंने जो अब हालत हो रही है, ऐसी हालत मैंने शायद देखी नहीं। मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की 81 से, और अब तक शायद एक युग बदल गया है। अधिकारी भयभीत रहते हैं, कर्मचारी मनमानी करते हैं, वकीलों की कोई सुनता नहीं है, जनता परेशान होती फिरती है, रिश्वत का बाजार दुगना चौगना गर्म हो गया है, चारों तरफ परेशानी परेशानी दिखाई दे रही है। अब इस मामले पर आ जाइए जो हमारा चल रहा है। हमारे अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन के मंत्री महोदय बच्चू सिंह ने ज़मीन खरीदी है, खरीदी हुई ज़मीन है। आप जाट अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और इनके खेत के पास ही मंदिर बना हुआ है। हो सकता है इनके खेत में भी हो, तो उससे इन्हें कोई ऐतराज़ भी नहीं है, परंतु उसके बावजूद अब इनके खेत में और कवर किया जा रहा है मामला। अब ऐसा कौन सा आदमी है जिसके खेत को रोजाना कवर किया जाए? बजरंग दल का बहाना बनाओ और किसी का बनाओ, कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं अशांति फैलाने के लिए। गुंडा तत्व के लोग हैं, वो अपने को कभी तो RSS का बताते हैं, कभी बजरंग दल का बताते हैं, किसी और 4 दिन बाद दूसरी पार्टी आ जाएगी उसका बताएंगे। तो उनका कोई सिद्धांत और जमीन तो है नहीं। ऐसे ही लोग इकट्ठे होकर के और वहाँ उन्होंने अतिक्रमण कराया बच्चू सिंह की ज़मीन को, और उसमें बाउंड्री कराई अवैध तरीके से। डिमार्केशन का प्रोसीजर है, और मेड़बंदी में SDM साहब को पूरे राइट है कि वो ज़मीन को नब्बाएँ, और वहाँ से पता लग जाए तो नब्बाई, उसमें रिपोर्ट वगैरह सब आ गई, कानून और देखभाल टीम भी पहुँची, और स्पष्ट उस रिपोर्ट से हो गया कि भाई ये जो है बच्चू सिंह की ज़मीन भेजी गई है, बाउंड्री करके अवैध कब्जा किया जा रहा है, और रास्ते पर भी इंक्रोचमेंट किया गया है। तो वहाँ जा कर के उन्होंने रास्ते को साफ करवा दिया और वो छुड़वा दी ज़मीन। मंदिर से कोई टच भी नहीं किया किसी ने। मंदिर अलग है, पर मंदिर के सहारे से वो जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है उससे परेशानी है। मंदिर की ज़मीन है वो तो निश्चित है ही, वो मंदिर में सबकी आस्था है, सब लोग हिंदू हैं, कोई ऐसा है नहीं कि भाई जो जी बताएं, जो एक अधिवक्ता के खिलाफ थाना शेरगढ़ में FIR दर्ज हुई है, काफ़ी आक्रोश देखने में आ रहा है छाता तहसील में, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है, ये ब्रह्मस्था और नफरत के बीज जो बोए जा रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। जैसा कि मेरे साथी अधिवक्ता ने अपनी पूरी पीड़ा बता दी है, मैं तो केवल यही कहूँगा कि ऐसे विवादों में प्रशासन को बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमारा प्रशासन शासन जब वो बाउंड्री शासन के द्वारा ही हटाई गई है, तो फिर इसमें विवाद कहाँ है? कोई विवाद नहीं है, लेकिन विवाद तो बनाया जा रहा है। और ऐसे अगर विवाद बनाओगे, वो तो हमारे साथी अधिवक्ता, हम सब लोग अधिवक्ता साथ हैं, वरना आम आदमी होता तो अब तक जेल में पड़े होते, इतने के बावजूद जेल में पड़े होते। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं तो एक ही निवेदन करूँगा प्रशासन शासन और अपने वो बजरंग दल के जो भी लोग हैं कि भाई ऐसे नफरत के और बेमनस्ता के बीच मत बोइए, जिससे कि आप सत्यता को सत्य कहो। इतना भी मतलब नहीं कहोगे, मंदिर तो कहीं टूटा ही नहीं है, मंदिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आखिर हम सभी लोग तो हिंदू हैं। प्रशासन तक तो अगर अब मान लेते किसी अजमल का खेत होता है या किसी अजमल का कोई मामला होता तो 100% अब तक क्या हो जाता। ये तो शुक्र है भगवान का कि वकील साहब ने सारा काम लीगली किया है, सारा काम लीगली, कोई लीगल काम नहीं किया, सारा काम प्रशासन शासन के द्वारा किया है। तो इतना तो जब हो रहा है। वकील साहब, जैसे कि निजी ज़मीन है किसी की, उस पर संगठन कब्जा कर रहे हैं और फिर मानते भी नहीं, और दबाव में उल्टा उसी के खिलाफ FIR हो जाती है। ये तो चोरी और सीना चोरी,
क्या चल रहा है? चोरी और सीना चोरी। ये तो हम कानूनविद लोग हैं, हम कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम कानून के ही द्वारा काम कराने वाले लोग हैं। इतना तो तब हो रहा है, अन्यथा की स्थिति में या तो ये आम आदमी होते या ये किसी दूसरे समुदाय का खेत होता, तब देखते हाल। तो अगर यहाँ पीएससी और यहाँ मिलिट्री और यहाँ पूरा मथुरा को बना देते छावनी, भाई इतनी व्यवस्था मत फैलाइए। आखिर जो है झूठ और अफवाह क्यों फैलाई जाती है फिर? अब देख लो, यही तो है, झूठ और अफवाह फैला करके जो वातावरण तैयार किया जाता है, वो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। इतना जब सारे डॉक्यूमेंटली पूरा हर चीज़ से, पेपर से एक नंबर का। अभी हम सीओ साहब से मिले, एसडीएम साहब से मिले, वो भी मौन हो गए इस बात से कि हमारे पास जो फ़ोन आते हैं धमकी भरे कि मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ, मैं बजरंग दल का प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा हूँ। दिया था और 5-8 में जो दिया, इनके बीच में जब ये पता लगा कि वास्तव में वकील साहब परेशान है, इसको रास्ता दिया जाए, तो तहसीलदार साहब ने जांच आख्या भेजी खेत की तरफ। तो वहाँ पे लेखपाल महोदय द्वारा ये जांच की गई और जांच में रिपोर्ट लगा के तहसीलदार के सामने रखी गई। तहसीलदार छाता महोदय द्वारा देखने के बाद एसओ सिरड़ वो चौकी इंचार्ज सेही के लिए आदेश किया है, ये क्लियर है, 7 में से। उसके बाद में एक्शन में आए और लेखपाल राष्ट्र लिखित दिनांक 6/8/2023 को मुझे जो बाउंड्री उन्होंने कर रखी वहाँ से उस रास्ता बाउंड्री को थोड़ा सा हटा के, ये जो गेट चढ़ा उस गेट को हटा के मुझे रास्ता वहाँ दे आए। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी महाराज जी ने नहीं, किसी गांव के ने कोई आपत्ति उस टाइम नहीं की थी। जैसे निकल के आते हैं तो उसी टाइम पे कुछ अराजक तत्व ऑन द स्पॉट पे आ जाते हैं। उनके नाम है महिपाल सिसोदिया है और राधे बाबा हैं। उसके बीच में एक नरेश है, एक मूला है, एक दिगंबर है। ये 4-5 आए और मुझे वहाँ पकड़ लिया और जाति सूचक शब्दों का यूज करते से मेरे संग मारपीट की और मैं कही अभी तुझे देखता हूँ साले। और इसके बीच में जो जाति सूचक शब्दों का यूज किया जा रहा है, ये स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि ये आदमी गाली गलौज कर रहा है मुझसे। जिन लोगों की बात कर रहे हैं आप, ये किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? ये बजरंग दल के संगठन से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से। और बजरंग दल के माध्यम से इन्होंने क्या किया है कि जो लेखपाल कांग्रेस राष्ट्रीय की टीम के द्वारा वो रास्ता मुझे दिया गया था, तुरंत किसी आदमी कोई बजरंग दल के थे, उन्होंने फ़ोन करके पूरे फोर्स को बुला लिया गया, बजरंग दल को बुला लिया गया था। और बजरंग दल वाले ने आके पूरे मंडल कहाँ है पुलिस को दबाव दिया, प्रशासन को दबाव दिया और जो मुझे रास्ता प्रशासन द्वारा दिया गया था उसको ध्वस्त उसी टाइम कर उसको बना दिया गया था। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की जा रही है, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई? प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, बस बकाला मेरे ही खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। उसकी FIR नंबर किसने दर्ज कराया मुकदमा? मुकदमा नरेश ने और गांव के 5-7-10 आदमी है, उन्होंने मिलकर नहीं है। करीब उन लोगों के 27-28 को नाम है, स्पेशल एक आदमी का नाम नहीं है, ग्रुपिंग इन लोगों ने मेरे करा दिया गया। वकील साहब बताइए, जो FIR हुई है आपके खिलाफ शेरगढ़ थाने में, क्या मामला है? भैया जी ऐसा है कि मैंने एक पट्टे की ज़मीन परचेज की थी किसी कॉलोनी से और तकरीब 8 साल मेरे को हो गई। उससे पूर्व करीब 3-4 साल पहले मेरे भैया ने परचेज की थी, धोतीराम थे, उनने करीब 2 एकड़, कुल मिला के हम दोनों की 4 एकड़ उसकी भूमि होती है वहाँ पे। अब भूमि होने के बाद में चूँकि हमारा कुछ रकबा कम था, हमने ये कहा भाई इसकी मेडबंदी डाल देते हैं। तो हमने SDM कोर्ट के यहाँ एक मेडबंदी का मुकदमा डाल दिया। तकरीब 3 साल तक वो चला, कुछ इसकी पैमाइश वगैरह हुई तो पता लगा कि ये जो मंदिर जो बना हुआ है, मंदिर के सामने जो रास्ता है, जो आम रास्ता, तो वहाँ एक हैं और वहाँ एक हमारा निकलना भी होता था। फिर मैंने वहाँ के जो महंत थे महाराज जी राधे बाबा, उनसे कहा महाराज जी इसमें रास्ता हमारी मिलती है, भाई आप रास्ता दे दीजिए। क्योंकि नहीं, ये ऐसे ही रहेगी। किस जगह का मामला है? ये है दलौता से तो दलौता रोड, वहाँ एक चिमटा वाले नाम से मंदिर था, तो छोटा सा साइड में था।
उस मंदिर से विराजमान से हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। हमारा जो खेत था निकलने का रास्ता उसी चिमटा वाले कोने से रास्ता से जाता था। किस खसरा नंबर में दर्ज है? 565 मंदिर भी किस खसरा नंबर और में? हमारी मंदिर में 565 में ही वो खसरा है 3 में। दोनों भैयों के नंबर है, दोनों भैयों के उसमें वो हमारे यहाँ है, इसी का कुछ किसी का कुछ है नहीं है। तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों हुई? क्या हाँ, मामला? एफआईआर दर्ज ये हुई कि कुछ विधानसभा के चुनाव हुए पूर्व में, और विधानसभा के चुनाव में किसी प्रत्याशी ने हर मंदिरों को 2-2, 3-3 लाख रुपए बांटते घूमे। उस मंदिर में जब बांटते दूल्हे तो उनको ये पता लग गया, वकील साहब ने मेड़बंदी का मुकदमा न्यायालय में डाल रखा है, तो हो सकता है अब ये जमीन इसकी घिर जाएगी कुछ साइड की। तो उन लोगों ने क्या किया कि मेरा जो खेत का जो फ्रंट था, यानी जो मेन रोड, उस पर एक बाउंड्री लगा दी गई। और जब बाउंड्री लगा दी गई थी तो मेरा रास्ता खेत को जाने का बंद हो गया। फिर मेरे द्वारा क्या किया गया, तो मैंने ये तहसील दिवस में कई शिकायतें दी थी। ये देखो, ये शिकायतें दी थी तहसील दिवस में, काफ़ी देता रहा हूँ मैं, 2022 से देता रहा हूँ। इसके बीच में उस खेत में जो लेटरिन बना दी, काफ़ी अतिक्रमण कर लिए मेरे खेत में। अब फिर होता क्या है कि फिर मेरे द्वारा एक लास्ट में प्रार्थना 5/8 में दिया, 5/8 से पहले 3। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।